नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इंडियन रेलवे में एज असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में अपने ट्रेड एग्जाम के मार्क्स दिखाए थे और उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आप में से कई सारे लोगों ने अपनी इच्छा बताई कि भैया आप जो है अपने CBT2 एग्जाम्स के मार्क्स और जो है साइको में आपके कितने नंबर आए थे इस पर जो है बात करिए, इस पर एक वीडियो लाइए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका CBT2 के एग्जाम जो है वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं। ये मेरे CBT2 के पार्ट बी के मार्क्स हैं, यानी कि आपके ट्रेड एग्जाम्स के। ट्रेड मेरा फीटर था, मैंने पहले भी बताया हुआ है, फीटर टेस्ट था। NER से मैंने फॉर्म फिलअप किया था जो कि गोरखपुर बोर्ड में आता है, और ये आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस थे मेरे। इसमें जो है 2 नंबर ये लोको पायलट के लिए था, ALP के लिए ये पोस्ट थी। बाकी सारी पोस्टें जो है वो टेक्नीशियन की हैं। क्योंकि मैं था ITI से, इसीलिए मैं टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल था और फीटर ट्रेड था मेरा। CBT2 के पार्ट बी यानी कि ट्रेड एग्जाम आपके 75 क्वेश्चन के होंगे। इसमें मेरे 30 पॉइंट समथिंग आए हुए थे रो मार्क्स, जो कि प्रोरेटेड आउट ऑफ 140 हो गया। और नॉर्मलाइजेशन में मेरे 5 नंबर के अप्रोक्स बढ़े थे, जो कि फाइनल नंबर मेरा हुआ 45। तो ये ही फाइनल नंबर है आपका, जो नॉर्मलाइजेशन करके होता है वही फाइनल होता है। तो ट्रेड एग्जाम में मेरे 45 थे। ये मेरे CBT2 के पार्ट ए का स्कोर कार्ड है। इसमें हम बात करें कि मेरे नंबर्स कितने थे। तो आपका पार्ट ए जो है वो 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है रेलवे की तरफ से इग्नोर कर दिया गया था, तो यहाँ पे 99 क्वेश्चन हुए थे। रो मार्क्स मेरे जो है वो 62 पॉइंट समथिंग आया था। ये जो है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। उस समय जब रिजल्ट आया था तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और मेरा पार्ट ये CBT1 का मिल नहीं रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया। 2018 वाली वैकेंसी में हुआ था हमारा, है ना। तो CBT1 के एग्ज़ाम्स हुए हमारे बहुत ही ज़्यादा समय हो गया। उस समय से मैंने 2 मोबाइलें अभी तक चेंज कर दिए। तो ये चीज़ जो थी ना, ये ड्राइव में थी तो मुझे मिल गया। CBT1 का लगता है मैंने रखा नहीं था तो नहीं मिल पाया। तो इसमें जो है आपके मार्क्स की जो बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे आउट ऑफ 100 ये 62.88 था मेरा नंबर। 2 मार्क्स जो है आपके प्रोरेटेड जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 100 इतने हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन रेलवे ने अवॉइड कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा नंबर बढ़ गया है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद आप नॉर्मलाइजेशन में मेरे देखो ज़्यादा नंबर्स नहीं बढ़े थे, 2 नंबर के अप्रोच बढ़े हैं, तो 65 पॉइंट समथिंग हुआ है। और मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। OBC NCL से आता हूँ मैं। तो अगर आपको इस बार देखो, अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 80 प्लस लेके चलो कि 80 प्लस मुझे मार्क्स लाना है। चाहे आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, UR में हो या फिर OBC में हो या फिर SC ST में हो, है ना। इतने नंबर पे आपके जो है, इतने नंबर पे कट ऑफ नहीं जाएगा। ये है, आप ये मत सोचिए कि इतना बोल रहे हैं तो इतना कट ऑफ जाएगा। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी, कट ऑफ कम ही रहेगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी आप इतना टारगेट लेके जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि अभी एग्जाम में आपके टाइम है और प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहेगी। तो आप जो है, क्योंकि आपको फाइनल मेरिट जो है वो क्लियर करना है ना, तो फाइनल मेरिट क्लियर करने के लिए आपको अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए। आपके CBT2 में जो कट ऑफ जाएंगे, आपके CBT2 में जो कट ऑफ जाएंगे ना, उससे ज़्यादा कम से कम 4-5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे फाइनल मेरिट में। तो मतलब आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी, है ना। इसलिए जो है आपको CBT2 में अच्छा स्कोर करना है। पार्ट ए के स्कोर से ही काम चलता है आपका। पार्ट ए में आप जो स्कोर करोगे, है ना, उसका 70%, और साइको में जो आप स्कोर करते हो उसका 30% जोड़ के उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में जितना भी आपका स्कोर होगा वही होगा, उसके हिसाब से कट ऑफ होगी। ये 70% है और ये 30% है, ठीक है। अब बात करें हमारे साइको में कितना नंबर था, तो ये रहा मेरा साइको का रिजल्ट। साइको में आपके 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, जहाँ तक आपको पता ही है ना। तो ये 5 बैटरी टेस्ट के अलग अलग नंबर्स आए हुए थे, और उसमें जो है आउट ऑफ 30 की जो बात कर रहा था वो यहाँ पे आउट ऑफ 30 में जो नंबर्स आते हैं ये डायरेक्ट, है ना। इसका 30% नहीं निकालना, ये आउट ऑफ 30 खुद ही निकाल के देते हैं, है ना। तो ये जुड़ता है और आपके उसमें जो नंबर्स होंगे वो जुड़ेंगे। तो उस समय मेरे शिफ्ट में, जहाँ तक जिन लोगों को मैं जानता था, उसमें ये मेरा हाईएस्ट था, ठीक है। 23 नंबर भी किसी का नहीं आया था, 22 पॉइंट समथिंग ये सबके आए हुए थे, ज़्यादातर लोगों के जिनके हाईएस्ट थे। बाकी लोग इससे भी कम थे। तो यहाँ पे देखो, हर एक CBT में आपके जितने भी 5 बैटरी टेस्ट हैं उसमें आपको मिनिमम 42 नंबर्स लाने हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आपको 42 नंबर लाना है, यहाँ पे भी आपको 42 नंबर लाना है, इस वाले में भी आपको 42 नंबर लाना है, यहाँ पे भी 42 चाहिए, यहाँ पे भी 42 चाहिए, मिनिमम इतने चाहिए। तो मेरे नंबर्स जो हैं वो देख ही रहे हो आप, एक्स्ट्रा ही है। यहाँ पे 52 है, यहाँ पे आपके जो है 59 है, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 56 है। अगर आपके किसी भी टेस्ट में, बैटरी टेस्ट में किसी में भी अगर मान लो यहाँ पे हो गया 41 ना, और बाकी में आपके कितने भी नंबर्स हो, तो आप जो है वो फेल हो गए साइको टेस्ट में। इसलिए हर एक बैटरी टेस्ट में आपको 42 नंबर्स जो है वो लाने होते हैं। साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। कुछ लड़के पूछ रहे थे कि सर जी जो है आपका CBT2 होने के बाद से
कितना टाइम मिलेगा मुझे साइको टेस्ट का, यानी कि सीबेट देने के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो मैं बताऊं आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने आपको टाइम मिलेंगे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। पहले आपका CBT 2 का जो है रिजल्ट आएगा, उसके बाद जाके आपके आंसर की आएगी पहले, फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो भी कट ऑफ आएंगे, कट ऑफ आप क्लियर करते हो तो जाके आपको साइको टेस्ट के लिए मिलेगा एलिजिबिलिटी, आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अगर हम आपके बात करें CBT 1 के रिजल्ट की, इस बार के 2024 में जो एग्जाम्स हुए हैं आपके LP के, CBT 1 के रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि बिहार में आपके कुछ ऐसी कम्युनिटी को लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया हुआ है आपके 15/7/2024 में, उसके बाद से ये कहा गया है रेलवे की तरफ से। तो इस बार जिन्होंने भी रेलवे का फॉर्म फिलअप किया, चाहे वो LP का हो, टेक्नीशियन का हो, SI का हो, या फिर आपके JE या पैरामेडिकल में हो, उनको जो भी SC कैटेगरी से आते हैं, है ना, SC कैटेगरी से उन्होंने फिल किया हुआ है अपना जो है SC कैटेगरी से फिल किया है, और इस कम्युनिटी से आते हैं। आपका पान हो गया, ये आपके सवासी हो गया, आपका ये प्राण हो गया, आपका है ना तांती तातवा हो गया, इन कास्ट से आते हैं, SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। आपका जो अभी कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/12/2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। और उसको आपको सिंपली जो है PDF रूप में, पहले तो उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आपको खुद से उस पर साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद स्कैन करके उसकी कॉपी को और आपके PDF के फॉर्मेट में जो है जिस भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन अपना किया हुआ है उसी ईमेल आईडी से, ठीक है, ये बात ध्यान से रखना। जिससे भी तुमने रजिस्ट्रेशन किया है, जिस ईमेल आईडी से ना अपने रजिस्ट्रेशन के समय जो ईमेल एड्रेस दिया होगा, उसी से तुमको जो है मेल करना है इस वाले ईमेल आईडी पे। अगर LP से फॉर्म फिलअप किया तो इस पे करेंगे ऊपर वाले पे, अगर टेक्नीशियन से किया तो इस पे करेंगे, है ना, और अगर आप SI में फॉर्म फिलअप किया है तो इसमें करेंगे, और अगर आपने जो है पैरामेडिकल में किया है तो इसमें करेंगे, और अगर आपने मान लो इन चारों में फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपको चारों ईमेल एड्रेस पर ना बारी बारी से भेजना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करिए, और आपको अच्छा खासा टाइम भी मिला हुआ है। बस जो है आप फिर से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के सेंट्रल लेवल पे इसको भेज सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने डेट जो दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी मेन हो गई, ये ना 10/2/2025 तक लास्ट टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ तक मान लो आपके जो है ये लड़के अपने कास्ट ही यहाँ पे अपना बताएंगे, है ना, कास्ट बताने के लिए उन्होंने इतना टाइम दिया हुआ है, तो इतना टाइम तो चला जाएगा इनके कास्ट बताने में। तो आपके रिजल्ट कब तक आएंगे, है ना, तो रिजल्ट आपके जो है वो थोड़ी सी देरी हो सकती है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके फरवरी लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आपको CBT 2 के लिए ना, CBT 2 के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का। अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लो, और फरवरी लास्ट तक हो सकता है कि रिजल्ट अगर आए आपके, तो अगर ये जल्दीबाजी में भी करेंगे तो मार्च तक आपके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। मार्च में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, या फिर लेट भी हो सकता है ना। तो आपको प्रिपरेशन के लिए अभी टाइम है 2 महीने मिनिमम, तो आप मान के चलो कि इतना टाइम है। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करो, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई। आपके CBT 1 आराम से निकल रहे हैं, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ में मैंने बात किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हो। CBT 2 में अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको फाइनल मेरिट पास करनी है। और आपके स्कोर कार्ड जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ये आपका परसेंटाइल बेस पे स्कोर कार्ड आने वाला है ना। ये ग्रुप डी का है स्कोर कार्ड, वहीं से शुरू हुआ था परसेंटाइल स्कोर कार्ड आना। 2019 के ग्रुप डी का ये स्कोर कार्ड है। तो यहाँ पे आपके परसेंटाइल स्कोर ऐसे दिखेंगे, है ना। यहाँ पे आपके रहेंगे 75, इतना ही नंबर्स का है। उसके बाद कितना आपने अटेम्प्ट किया है वो चीज़ें रहेंगी ऐसे, क्योंकि ये ग्रुप डी का है इसलिए यहाँ पे 100 रहना चाहिए, तो 2 इग्नोर कर दिया उन्होंने। और उसके बाद आपके 2 मार्क्स आएंगे, आउट ऑफ 100 आएगा। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आए होंगे ये चीज़ें आएंगी, और फिर आपका दिखाएगा कि परसेंटाइल स्कोर जो है वो कितना था आपका, ये ऐसे आएगा, है ना। यहाँ पे उतने कैंडिडेट्स के नंबर्स देंगे जो आपके प्रोरेटेड जितना भी आपका मार्क्स आया है उसके जितना नंबर उन्होंने भी लाया है या उससे थोड़ा कम लाया है। और यहाँ पे रहेगा कि आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए थे। तो कुछ इस तरह से आपका स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा, और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। उम्मीद है कि आप CBT 2 भी जो है अपना क्लियर करेंगे। और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को बात करते हुए।